जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सूरज सेठ। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, वो बेसिकली है तो क्लास 11th का, बट इसका यूज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक क्लर्क, पीओ, इन सब में या 10+2 तक के सारे चैप्टर्स में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके यूजेस, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स, वो क्लास 6 to 12th हो, कॉम्पिटिटिव क्लास के बच्चे हो, अदर कोई एंट्रेंस वाली तैयारी कर रहे हो, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो मैं बात कर रहा हूं जिस चैप्टर का, वो है बाइनोमियल थ्योरम। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्लास 11th का है, जनरली सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में हमें देखने को मिलता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस 6 to 12th के बच्चे इससे कैसे उनको इसका यूज मिलेगा। तो आपको बता दें, आप अलजेब्रिक फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर होल क्यूब। वो जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, बना है, जिसका यूज हम लोग 6 to 10th में भी देखते हैं, 11 12th में भी देखते हैं, और एंट्रेंस वगैरह में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है। वो फॉर्मूले, अलजेब्रिक फॉर्मूले, इसी चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ही बनाया गया है। यस, आप इसी चैप्टर के थ्रू आप मोर देन 2 पावर 3 पावर, अभी तक तो आपने होल स्क्वायर होल क्यूब ही पढ़ा है, बट एक बार आप 10 मिनट का समय अगर मेरे साथ आप देते हैं, तो आप उस 10 मिनट में n पावर तक के क्वेश्चंस, पावर 4 हो, a+b टू द पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, n पावर तक के आप इसके थ्रू आप सॉल्यूशन जान जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम है क्या। बाइनोमियल थ्योरम या एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जिसमें कोई भी दो टर्म हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। कोई भी दो टर्म, लाइक x+a, ये क्या है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। हमने क्या किया, अगर हमने x+a टू द पावर 1 लिखा, तो एज वी नो दैट एज इट इज ये रह जाएगा x+a। अगर हमने पावर को 2 ले लिया, तो a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab+b² के फॉर्मूले से आप ये कर सकते हैं। 3 कर दिया पावर अगर हमने, तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई करना जानते हो, a³ + 3a²b + 3ab² + b³। या x+a टू द पावर 4 भी होता है, तो हम लोग x टू द पावर 4 + 4x³ a + 6x² a² + 4x a³ + a टू द पावर 4। ये जितने भी आप राइट साइड में आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन हैं, इन्हें ही हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हम इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये एक्सप्रेशंस जो आप देख रहे हैं, हमने किस तरह से उसको एक्सपेंड किया है, वो है, तो इसे हम लोग कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशंस। नाउ इनके जो आप कोएफिशिएंट्स देख रहे हैं, जैसे xa का कोएफिशिएंट आप देख रहे हो 2, x+a का होल स्क्वायर में जो मिडिल टर्म आप देख रहे हो, तो ये जो 2 है वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। जितने नंबर्स आप देख रहे हो वो क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। नाउ ये जो कोएफिशिएंट्स आप देख रहे हो, इसको एक हम ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये ट्रायंगुलर फॉर्म कहलाता है हमारा पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि एक मैथमेटिशियन पास्कल ने इसकी डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम। ये आपका पास्कल ट्रायंगल है, जिसमें आप देख रहे हो मिडिल में 1 रखा गया है। आफ्टर दैट हम लोग क्या किए हैं,
अगल बगल फिर से 1 किया, दोनों 1 को ऐड किया 2, दोनों साइड फिर से 1 किया, 1 + 2 3, 2 + 1 3, दोनों साइड फिर 1 लिखा और इस तरह से ट्राइंगल को हम बनाते जाएंगे। ये जो आप ट्राइंगल दे रहे हैं इसका फॉर्म अभी हम आगे इसको दोबारा बताएंगे। उसके भी पहले हम जिस थ्योरम की बात कर रहे हैं हम उस थ्योरम के विषय में पढ़ते हैं, यानी बायनॉमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। यानी हम यहां x + a का पावर n देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर को। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं देखने में आपको जरूर लगेगा कि सर ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला बता दिया आपने, बट बहुत सिंपल है। आपको इसका बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। तो x + a⁴n का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, nc0 x⁴n प्लस nc1 x⁴n-1 a प्लस nc2 x⁴n-2a² प्लस डॉट 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 ncr x⁴n-r a⁴r प्लस डॉट 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 ncn a⁴। तो ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हो ये है बायनॉमियल थ्योरम। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये इतना लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला आपने बता दिया इसका यूज कैसे करेंगे। तो जैसा हमने जस्ट अभी हमने ट्राइंगल के विषय में बताया उसको पहले हम एक बार फिर से क्लियर आउट कर लें, तब हम फॉर्मूले की ओर आपको चलते हैं। तो जैसा हमने बताया मिडिल में हमने 1 लिखा जिसकी वैल्यू होती है 0c0, 1 1 लिखा, ये क्या है 1c0 और 1c1, 1 2 1 लिखा, इसकी क्या मीनिंग है 2c0 2c1 2c2। ये एग्जैक्टली कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट है। सपोज दैट अगर आप x + a⁴ की बात करें यानी x + a का होल स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला बताओगे x² + 2ax + a²। इसमें x² कोफिशिएंट 1, 2ab यानी 2xa, xa का जो कोफिशिएंट मिडिल में मिल रहा है वो 2 है जो कि आप यहां देख सकते हैं, और प्लस a² जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1। तो ये जो 2c0 2c1 और 2c2 देख रहे हैं एग्जैक्टली पावर 2 वाले फॉर्मूले का ही कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यही अगर हम 3 ले लें तो 1 3 3 1, आप थोड़ा फॉर्मूले पर याद करिए आप कि a + b का होल क्यूब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे। तो आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³। वहां कोफिशिएंट आप गौर करिए कि पहले a³ और लास्ट में b³ था, दोनों एक कोफिशिएंट 1 है, और मिडिल वाले जो टर्म थे 3a² b एंड प्लस 3ab² में कोफिशिएंट 3 3 मिल रहा है जो कि आप यहां देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट को आप क्या कर दोगे, रख दोगे और फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। सबसे पहला पावर जैसे हम a + b का होल क्यूब ले रहे हैं तो a³ पहले लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। इसके बाद हम लोग a के पावर को डिक्रीज करेंगे यानी a³ के बाद हम लिखेंगे a² और फिर एक b लगा देंगे। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, a का एक और पावर कम कर देंगे यानी a, और b का पावर इंक्रीज कर देंगे ab²। इन सेम वे a को अब हटा देंगे और b का पावर इंक्रीज कर देंगे तो b³ हो गया। तो फॉर्मूला आप दिमाग में बैठाइए। इस सीक्वेंस में अगर आप करते हैं तो आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, केवल सीक्वेंस को किस वे में जा रहा है वो आपको याद कर लेना है। इन सेम वे आगे भी 1 4 6 4 1, ये है 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4 की वैल्यूज। इसको कैसे यूज करेंगे, तो जस्ट हमने अभी x + a⁴ का हमने फॉर्मूला लिखा था, उसे आप अगर दिमाग में बैठाएं तो देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। a⁴ पहला टर्म हो गया, प्लस पहला कोएफिशिएंट ले लीजिए 4, a का पावर अब डिक्रीज करिए और एक b लगा दीजिए यानी a⁴ प्लस 4a³ b। नेक्स्ट प्लस कोएफिशिएंट ऑफ 6 ले लेंगे, प्लस 6, a का पावर डिक्रीज किया, क्यूब से हुआ स्क्वायर a² एंड b का पावर इंक्रीज किया b²। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ले लेंगे प्लस 4
देन फिर से हम लोग लिखेंगे a का पावर और डिक्रीज किया a और b की पावर को इंक्रीज कर दिया 4 एंड लास्ट वन इज b क्यूब कोएफिशिएंट 1 है। इस वे से हम लोग फॉर्मूला किसी का भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसे लर्न भी कर सकते हैं। और हमें लर्न करना भी नहीं पड़ेगा, अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट, इसके प्रोसेस ये कैसे जा रहा है याद हो जाए तो। सेम वे पावर 5, पावर 6, पावर 7 व्हाटएवर आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं इसी प्रोसेस से। तो यही है पास्कल ट्रायंगल। ये एक मैजिकल ट्रायंगल आप कह सकते हैं जिसका यूज हम लोग बहुत ही इजी वे में a+b यानी बायनॉमियल थ्योरम में यूज करते हैं। इसे आप अच्छे से बना लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में बना लीजिएगा या अभी आप चाहें तो पॉज करके बना सकते हैं। इन केस अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको रिपीट किया जाएगा दोबारा। आइए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जो एनसीआर है। ये क्या है, हमारे एन और आर टर्म है। तो ये क्या करते हैं, जो रो के देख रहे हैं वो वैल्यूज दिखा रहा है। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 0 से तो ये हमारे हो गए 0 1 2 3, ये उसके पावर हो गए जो हमने जस्ट अभी बताया आपको। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट 5c3, कैसे हम लोग करेंगे कैलकुलेट इसको। तो 5c3 को आप लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3, चूंकि 5c3 है, 3 टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो 5c3 को 3 बार आप उसको लिख लोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 3 है। कैलकुलेट किया 20/2 मीन्स 10। अगर हम कॉम्बिनेशन में जाएं तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करें तो NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 5c3 इक्वल फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम वे में आंसर आपको मिलेगा 10। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा हम नोट कर लें और उसको हम चेंज करना चाहें तो हम 2 इंटू 1 ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अगर लिख दें, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू 1 लिख दिया तो हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, यानी जो फॉर्मूला है। ये हम एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि आप चाहें तो ऊपर वाले शॉर्टकट से 5 इंटू 4 इंटू 3 करके अपॉन में 5c3 दिख रहा है तो 3 2 1 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़े नंबर को भी कैलकुलेट कर पाएंगे कॉम्बिनेशन के। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें a+3⁵ को एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो जैसा अभी हमने जस्ट बताया कि अगर आप पीछे आप देखें फॉर्मूला जो पास्कल ट्रायंगल है हम उसके थ्रू दिखाते हैं। केवल आप क्या करिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये है पावर 5 वाला, आपको एग्जैक्ट दिखाते हैं। 1 5 10 10 5 1, ये पावर 5 का है। और वहां जाइए जो हमने क्वेश्चन लिया है पावर 5 वाला है, आप इस कोएफिशिएंट को बस दिमाग में बैठाइए और देखिए कितना इजी वे में हम बना लेते हैं। 1 5 10 10 5 1। आइए हम लोग बना करके देखें, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है a+3, ये तो हमने उस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड किया है। और अगर आप पास्कल ट्रायंगल का लें तो 5c0 की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, 5c1 की वैल्यू 5, 1 5 10 10 5 1। तो हमने पहले टर्म में लिया 1, दूसरे टर्म में 5, थर्ड टर्म में 10, फोर्थ में भी 10, फिर 5, फिर 1। अब क्वेश्चन उठता है सर ये तो ठीक है, कोएफिशिएंट तो समझ गए, ये कैसे जा रहा है जो a+3 है। तो फर्स्ट वाले केस में आप क्या करोगे, a⁵ कर दोगे। ये जो हमारा यहां आपका दिख रहा है, जो फर्स्ट केस देख रहे हैं ये आप a⁵ ले लोगे। नेक्स्ट टर्म जब हम चलते हैं तो ये जो a⁴ आप देख रहे हो, एक पावर डिक्रीज हुआ है। उसके बाद देखिए
एक पावर और डिक्रीज हुआ, एक पावर और डिक्रीज हुआ, देन एक पावर और डिक्रीज हुआ और ये लास्ट में खत्म हो गया। और वही 3 देखिए, फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी 3 नहीं था, सेकंड में एक 3 आया पावर, नेक्स्ट में देखिए एक और आया स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर पावर 4 और फिर पावर 5। यानी जो पावर फर्स्ट टर्म है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, पावर डिक्रीज करता है, और जो सेकंड टर्म है 3 उसका पावर जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है एक एक करके। तो इस तरह से आप दिमाग में अगर आप बैठा लो तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसका एक्सपेंशन सीख सकते हो, एक्सपेंड करना जान सकते हो। तो हमने यही किया है। 3 to the power 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, तो 5 3 जा हुआ हमारा 15, यहां 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 10 जा 90, 3 का क्यूब 27, तो 27 इंटू 10 किया 270, एंड 3 to the power 4 जो आप ये देख रहे हो ये हमारा हो गया 81, और 81 5 जा 405, और 3 to the power 5 हमारा होता है 243। Hence a plus 3 to the power 5 equal a to the power 5 plus 15 a to the power 4 plus 90 a cube plus 270 a square plus 405 a plus 243। तो इतना इजी वे में अगर हमें वो पास्कल ट्रायंगल माइंड में बैठा है तो इजी वे में आप एक्सपेंशन कर सकते हो। अदरवाइज 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 की वैल्यू आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से करना पड़ेगा। केवल आप वो सीक्वेंस दिमाग में बैठा लीजिए, इससे परेशानी आपको नहीं होगा। आइए आपको ले चलते हैं आगे, कुछ नोटिंग करते हैं हम लोग। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें x प्लस ए टू द पावर n, तो इसमें कुल n प्लस 1 टर्म होते हैं। क्या मतलब है इसका, सपोज दैट अगर a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें, तो इसमें 3 टर्म आते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 टर्म हुए। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें उसमें तो 4 टर्म आते हैं, यानी एक ज्यादा, पावर जितना है उससे ज्यादा हमारा क्या होता है, टर्म होता है। देखिए n है तो जो टर्म्स हैं वो क्या हो गए, n प्लस 1। सेकेंड थिंग, इसके एक्सपेंशन में जो पावर्स के सम है x और a का, वो ऑलवेज n के इक्वल होता है। जैसे प्रीवियस में भी देख सकते हैं, अगर a पावर 5 था तो 3 नहीं था, सेकंड टर्म में a पावर डिक्रीज हुआ 4 हुआ तो 3 का एक पावर आया, तो 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट टर्म में a पावर 4 से क्यूब हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर जो था तो 3 प्लस 2 5। तो पावर का जो सम है वो ऑलवेज n के इक्वल होता है। और ये जो है हमारे कोएफिशिएंट कहलाते हैं, जिनको हम लोग बायनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको सिंपली हम लोग चाहें तो C0, C1, C2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप नोटिंग कर लेंगे, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ओके क्लास, आर यू गेटिंग ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको जनरल टर्म के विषय में बताते हैं। एक्सपेंशन में r प्लस 1 टर्म को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो tr प्लस 1, फॉर्मूला NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एनी एक्सपेंशन। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। 10th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म निकालना हो, इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। इस पर अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। इस x प्लस ए टू द पावर n को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r इक्वल 0 टू n NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। मतलब आप अगर आप जनरल टर्म याद कर लें
जनरल टर्म बोला भी क्यों जाता है? तो एज वी नो दैट आप इसमें आर की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कंटिन्यूअसली टर्म्स मिलते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये लिखने का वे है, जनरल टर्म के जो सम होते हैं वो आपका x प्लस ए का पावर n का ही एक्सपेंशन आता है। इन सेम वे अगर माइनस है तो आप a की प्लेस पर माइनस ए कर दो, बाकी सब सेम है ना। यानी आप चाहें तो इसमें r के प्लेस पर बारी बारी से आप 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। मान लीजिए अगर यहां पर 1 ले लिया जाए, -1 को साइड कर दिया जाए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये लिखने का वे है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं तो ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n मिला, तो आप देख सकते हो x के प्लेस पर 1 हुआ है और a टू द पावर a के प्लेस पर x हो गया है। तो हमारा जो जनरल टर्म था वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, NCR x पावर r। और इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन से बताया। आप चाहें तो पास्कल ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। नाउ अगर आपको पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे n प्लस 2 C2। ये एक फॉर्मूले की तरह इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर मिलेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द एक्सपेंशन a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि 3 टर्म है इसमें। ये क्या है? ट्राइनोमियल है। इस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं तो एक्सप्लेन करेंगे आपको। कुछ MCQ की बात कर रहे थे हम, कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको जितने भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस पर अब क्वेश्चन लगा करके हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़े हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बाबू? यस क्लास, इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो जस्ट हम लोग देखें अभी कि इसका x प्लस सी टू द पावर n है, जो भी पावर है उससे एक ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा n प्लस 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इज। तो जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला देखे हैं, बताइए कौन से ऑप्शन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वेरी गुड, थर्ड वाला ही सही है। TR प्लस 1 इक्वल NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c टू द पावर n इज। बताएं। n प्लस 2 C2, n प्लस 1, n प्लस 2 2, बोथ 1 and 2 नन। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, आपने जो पढ़ा जस्ट जो हमने बताया वो n प्लस 2 C2 था, लेकिन इसका सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है। वाई? बिकॉज n प्लस 2 को जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये ही आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको इसका सॉल्यूशन ये ही मिलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। इसमें कई क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे। फर्स्ट उसमें है 2a प्लस 3b टू द पावर 6। जस्ट हमने आपको बताया कि आपको पास्कल ट्रायंगल का यूज करना है। फिलहाल तो हम लोग उससे कर रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम का, x प्लस ए टू द पावर n वाला फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। बट आप पास्कल थ्योरम से करें वो बेहतर है। NC0 NC1 बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा।
सो हमने पहले फॉर्मूले पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पर 6c0 वैल्यू 1, 6c1 6, 6c2 आप ऐसे सॉल्व करते हुए ही करेंगे। तो आइए देखते हैं। 6c0 वैल्यू 1 हो गई और 2 टू द पावर 6 की वैल्यू 64। 6c1 6 होता है, 2 टू द पावर 5 को हमने लिखा कितना 32, 32 इंटू 3 96 और 96 6 जा 576। ऐसे ही आगे भी आप सारे सॉल्यूशंस कर सकते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये था 2a प्लस 3b टू द पावर 6 का एक्सपेंशन। आइए एक और लेते हैं एक्सपेंशन का ही। सपोज दैट हमें 2/3 x प्लस 7/4 y टू द होल पावर 5 का एक्सपेंशन करना है। हम सेम फॉर्मूले पर रखेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखे भी थे पावर 5 वाला 1 5 10 10 5 1। उस एक्सपेंशन के थ्रू आप चाहें तो कर सकते हैं और करने के बाद उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आप इसमें r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रख करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सेम है तो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया है। आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने एक क्लास वर्क की तरह दिया है। आप जरूर स्टूडेंट्स को सॉल्व करके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। ये आप ट्राइनोमियल का एक क्वेश्चन हमने लिया है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। ट्राइनोमियल के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बाइनोमियल के थ्रू करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये 3 प्लस एक्स आप देख रहे हो इसे एक साथ कर लेंगे। 3 प्लस एक्स को एज अ एक्स एज्यूम कर लेंगे और फॉर्मूले पर हम लोग इसको बैठा देंगे और उसका एक्सपेंशन कर लेंगे। 4 से 0 a टू द पावर x a टू द पावर n, 4c1 a टू द पावर n माइनस 3 यानी कि n 4 माइनस 1 करके हम लोग पूरा एक्सपेंड किया है। अब ये दोबारा जो 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 देख रहे हो इसे दोबारा आपको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा अगेन। तो जब आप सॉल्व कर लोगे एंड देन ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये लंबा चौड़ा आपका अच्छा खासा एक्सपेंशन x टू द पावर 8 माइनस 4x टू द पावर 7 माइनस 6x टू द पावर 6 प्लस 32x पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस 81। तो इस तरह से आपको इसके एक्सपेंशन को करना है। स्टेप्स आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टेप वाइज हमने खुद ही किया है इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो था एक्सपेंशन। नेक्स्ट अब हम लोग सपोज दैट हमें 7th टर्म निकालना हो इस एक्सपेंशन का, तो जैसा हमने बताया आप कौन सा टर्म यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, TR+1। TR+1 का फॉर्मूला NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। T7 है, इसको आप 6+1 पहले लिखोगे, r के प्लेस पर कंपैरिजन करिए, r के प्लेस पर आपको मिलता है 6, यानी फॉर्मूले में जहां जहां आपको r मिल रहा है वहां आप 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फॉर्मूले पर सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व करते हैं तो 14c4 आप उससे सॉल्व करके करें तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। हमने सॉल्व नहीं किया है, आप 14c6 सॉल्व करके लिख सकते हैं। बेस सेम है, यहाँ पावर माइनस हुआ है 24 में से 12 और यहाँ 48 और 4 क्यूब यहाँ हो गया पावर 5, पावर माइनस हो गया क्योंकि बेस सेम है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 7th टर्म निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यही अगर सपोज दैट हम एंड से कहते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट हम कह रहे हैं फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। तो कोई भी टर्म एंड से निकालना हो तो आप एक दिमाग में बैठा लें कि इसके एक्सपेंशन में 8th टर्म एंड से क्या होगा, n माइनस r प्लस 2, यानी 4th टर्म निकालना है
तो आप क्या करोगे, 8 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो गया बाबू, तो आप कहेंगे 8 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल 6 टर्म। ये जो 6 टर्म आया है वो बिगिनिंग से आया है, यानी एंड से टर्म को पहले हम बिगिनिंग से करेंगे और देन 6 टर्म का फॉर्मूला हम T6 5 प्लस 1 करके फॉर्मूले पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जनरल टर्म के निकाल लेंगे। तो हमारा ये हो गया 6 टर्म, सॉल्व कर दिया, डन। तो इस तरह से हम लोग एंड के एक्सपेंशन से निकालना हो कि किसी एक्सपेंशन के एंड से 4th टर्म निकालिए, आप ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पाया कि कैसे हम लोग बायनॉमियल थ्योरम के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे कोई टर्म निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब और पावर 4 5 जितना भी पावर हो, हम लोग कैसे उसे एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये हुआ। इसके अलावा पास्कल ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है बायनॉमियल थ्योरम में, इसको भी हम लोग जाने कि पास्कल ट्राइंगल का यूज हम लोग बायनॉमियल थ्योरम में कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतने ही, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या अदर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विद इन 2 डेज उसे बना करके आपको दिया जाएगा, तो आप जरूर बताएं और इसे देखें। कोई भी डाउट्स होता है आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद स्टूडेंट्स, बाय बाय।